हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ स्टडी में। आज के इस वीडियो में जो है वो हम यानी विज्ञान का जो है मॉडल पेपर जो है वो 2 देखेंगे। तो ठीक है, तो हम पिछले वीडियो में जो है वो मॉडल पेपर 1 का सॉल्यूशन किए थे। आज जो है वो हम 2 नंबर मॉडल पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए इनका जो है वो यानी कि इसमें भी जो है वो टोटल 80 को जो है वो प्रश्न रहेगा और इसमें जो है वो यानी कि आपको एग्जाम में 80 को प्रश्न रहेगा और इसमें जो है वो आपको 40 को जो है वो बनाना रहेगा। यानी कि 80 को जो है वो आप 40 को बनाइएगा और जो है वो तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए आज के जो है वो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो हम पढ़ते हैं और फिर उनका आंसर क्या होगा तो देखिएगा आप लोग। तो देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न है, जिन वस्तुओं से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होते हैं उन्हें हम कहते हैं। यानी जिस वस्तुओं से जो है वो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है उस यानी कि वस्तु को हम क्या कहते हैं तो जो है वह यानी कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम क्या कहते हैं तो आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं तो आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। तो इसका जो है वह सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कहता है यानी इनका 2 नंबर है, प्रकाश की किरणें गमन करते हैं। तो प्रकाश की किरणें जो है वह सीधी रेखा में जो है वह गमन करता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि 2 का जो है वह ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका जो है वह 3 नंबर क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण में जो है वह क्या होता है तो समतल दर्पण में जो है आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण में जो है वह आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है वह इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इनका जो है वह 4 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है तो विद्युत वाहक बल जो है वह वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो 4 का जो है वह सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, यानी वोल्ट मीटर। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर कहता है निम्नलिखित पदार्थ में यानी पदार्थों में कौन चालक है, यानी जो निम्न पदार्थ में जो है वह कौन सा चालक है तो जो है वह कांच जो है वह चालक है। ठीक है, अब देखिए नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी 2 प्रतिरोधों को पार्श्वबद्ध किया गया है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक से कम होगा। अब देखिए इनका जो है वह 7 नंबर क्वेश्चन कहता है ये कहता है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ए में जो है वह मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती हैं। तो इसका जो है वह 7 का जो है वह ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 का जो है वह ए नंबर। अब हम 3 ऑप्शन इसमें और भी है, हम ऊपर जो है वह आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 3 ऑप्शन था तो यहाँ पे यानी ए नंबर ऑप्शन 7 का सही हो जाएगा। अब देखिए इसका बी नंबर है, बी नंबर कहता है 2 समानांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं तो यानी प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका जो है वह ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर कहता है चुंबकीय अक्ष की लंबाई किसी दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई का कितना प्रतिशत होता है तो इसका जो है वह 9 का जो है वो ऑप्शन जो है वह डी हो जाएगा, यानी कि जो है वह 86%, यानी कि 86% जो होता है। ठीक है, अब देखिए यानी कि 10 नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहता है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। तो पवन विद्युत जो है वो पवन की चाल कितनी होनी चाहिए तो 10 का जो है वह ए हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 15 किलोमीटर जो है वह प्रति घंटा होना चाहिए। तो इसका जो है वह ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर कहता है बॉक्स यानी कि बॉक्स प्रकार के कुकर के ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का कारण क्या है तो इसका जो है वह 11 का जो है वह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 का जो है वह डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए यानी कि इसका 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, यानी निम्न में जो है वह किसका अर्थ जो है वह जल होता है। 12 का जो है वह डी नंबर सही हो जाएगा, हाइड्रो जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर कहता है क्वेश्चन 13 नंबर कहता है निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है तो जो है वह 13 का जो है वह सी नंबर, यानी सिलिकॉन का जो है वो उपयोग किया जाता है सौर सेल बनाने में। ठीक है, अब देखिए यानी 14 नंबर K2Cr2O7 प्लस 3s2 यानी 3s2o यानी 3SO2 प्लस H2SO4 gives that Cr2SO4 3
K2SO4 प्लस H2O में अवकारक हैं। तो ये जो है वह इसमें जो है वह कौन अवकारक हैं, तो यानी 14 का जो है वह ये हमारा जो है वह बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही होगा। SO2 जो है वह अवकारक है। ठीक है, तो ये जो है वह 14 तक आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए, अब हम 15 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। तो इसका जो है वह बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। उदासीन विलयन का जो है पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन का होता है अभिक्रिया H2O प्लस HCl गिव्स डेट H3O पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में H2O का आचरण जो है वह कैसा होगा। तो इसका जो है वह आचरण कैसा होगा, तो 16 का जो है वह बी नंबर ऑप्शन जो है वह भस्म जैसा जो है वह ऑप्शन जो है वह, यानी कि इसका जो है बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर का था एक नीले यानी 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है तो बिलियन का पीएच मान निम्नलिखित यानी निम्नांकित में क्या होगा। तो बिलियन का पीएच मान कितना होगा, तो 17 का डी नंबर यानी 6 होगा। अब देखिए जो है वह इसका जो है वह 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्फुल्लन लवण होते हैं। उत्फुल्लन लवण कौन सा होते हैं, तो 18 का जो है वह बी नंबर यानी कि जलयोजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर का आता है निम्नांकित में कौन सा पीएच मान भास्मिक विलयन को दर्शाता है। तो इसका जो है वह 19 का जो है वह डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। 9 जो है वह सही हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो तांबा और जो है वह जिंक के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, तो 20 का जो है वह आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ए नंबर यानी पीतल हम कहते हैं। 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन जो है वह यानी 20 तो ये ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है एल्युमिनियम धातु का अयस्क निम्न में कौन सा है। तो 21 का जो है वह बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यानी बॉक्साइट, ये ठीक है। अब देखिए इसमें कहता है 22 नंबर क्वेश्चन जो है वह ये कहता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, ए में सोना, बी में चांदी यानी सी में लोहा और डी में हीरा। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वह हीरा है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इनका 23 नंबर क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण जो है वह क्या होता है, तो बढ़ता है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यानी 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है ये जो क्वेश्चन कहता है ये परमाणु संख्या ना कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है। इस कथन का प्रतिपादन जो है वह किसने किया था। तो इस कथन का जो है वह प्रतिपादन किसने किया था, तो ये जो है वह मोस्ले ने किया था। तो इसका जो है 24 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इसका जो है वो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक धातुई गुण वाला है, यानी ओ धातुई जो है वह गुण वाला है। तो ये देखिए पहला ए में है हमारा N, बी में है Cl और ये सी में है P और डी में है S। तो 25 का जो है वह कौन सा ऑप्शन, बी नंबर Cl सही हो जाएगा। अब देखिए यानी 26 नंबर में सबसे अधिक भास्विक ऑक्साइड है। सबसे अधिक भास्विक ऑक्साइड कौन सा है, तो 26 का K2O हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर कहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होती हैं। तो निम्नांकित में जो है कौन सा नहीं होता है, तो ये जो है वह CO2 जो है वह मुक्त होना चाहिए, CO2 जो है वह मुक्त होना चाहिए। अब देखिए इसका जो है वह यानी कि ये जो है वह यानी कि इनका 29 नंबर निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती हैं। तो निकली वायु में क्या रहता है, तो CO2 रहता है। अब देखिए इनका 29 नंबर जो है वह क्वेश्चन यानी देखिए ये 29 नंबर जो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। तो 29 का जो है वह सी ऑक्सीजन हो जाएगा। अब देखिए इनका 30 नंबर क्वेश्चन कहता है वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम है। इसका जो है वह 13 का जो है वह एड्रीनल जो है वह
इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।